हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। सो आज हम अपनी 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने 570 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। एंड अगर आप सभी का कोई भी डाउट या क्वेरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड साथ ही साथ में अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम सभी को आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बटहुल्ली किस राज्य की राजधानी थी प्राचीन समय में? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, बी ऑप्शन है हमीरपुर, सी ऑप्शन है कुल्लू एंड डी ऑप्शन है कांगड़ा। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा मंडी। मंडी जो रियासत थी उसकी राजधानी थी बटहुल्ली। अब इसके बारे में हम अन्य जो फैक्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस समय काल में बनी थी, कब बनी थी। यह बनी थी हमारी जो बटहुल्ली जो राजधानी बनाई थी, यह बनाई थी अजवर सेन के द्वारा। बहुत फेमस राजा रहे हैं हमारे मंडी रियासत के। अजवर सेन के द्वारा बटहुल्ली को अपनी राजधानी बनाया गया था। अब हम अजवर सेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इनका समय काल रहा है हमारा 1499 से लेकर 1534 तक इनका हमारा समय काल रहा है। जो बटहुल्ली थी यह हमारी ब्यास नदी के दाहिने किनारे पर थी। ब्यास नदी के किस किनारे पर थी? दाहिने किनारे पर थी। ब्यास नदी के दाहिने किनारे पर थी। अब इसे हम हमारे किस नाम से जाना जाता है? जो बटहुल्ली है इसको अब वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अब हमारे पुरानी मंडी। पुरानी मंडी के नाम से इसको अब हमारे वर्तमान समय में इसको हमारे जाना जाता है। बाद में बटहुल्ली से पहले तो थी हमारी कहाँ पर? बटहुल्ली में। तो बाद में जो है हमारे बटहुल्ली से कहाँ को ट्रांसफर कर दी थी इन्होंने की थी साहलियाना को इन्होंने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी थी, जो अब हमारे मंडी नगर से प्रसिद्ध है। मंडी नगर से प्रसिद्ध है। बटहुल्ली किसके नाम से प्रसिद्ध है? यह है हमारी पुरानी मंडी के नाम से। और जो मंडी जो नगर है वह है हमारे साहलियाना, जो है आज हमारे मंडी नगर से प्रसिद्ध है। जो हमारा साहलियाना वाला क्षेत्र था वह पहले जो था हमारे गोकुल राणा, एक हमारे हुआ करते थे गोकुल राणा या गोकल राणा के पास था, लेकिन अजवर सेन और उनके बीच में युद्ध हुआ था। तो युद्ध में जो है गोकल राणा हार गए थे और उन्होंने जो है साहलियाना वाला जो क्षेत्र था वो अजबर सेन ने अपने पास जो है ले लिया था और वहां पर अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर दिया था। अब हम अजबर सेन से अन्य फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे भी जाते हैं, जैसे कि इनके द्वारा हमारे भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 1 सेकेंड, थोड़ी स्पेस की कमी है यहाँ पर। किसका मंदिर का निर्माण करवाया गया था? भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाया गया था। और इनकी रानी का नाम था हमारे सुल्तना। क्या नाम था? सुल्तना देवी इनकी रानी का नाम था, जिन्होंने पुरानी जो राजधानी थी, कहाँ पर थी पुरानी राजधानी? बटहुल्ली में थी, जो आज वर्तमान में जो है पुरानी मंडी के नाम से विख्यात है। वहां पर इन्होंने त्रिलोकीनाथ, कौन सा मंदिर? त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था 1520 ईस्वी में। किसने? अजबर सेन की रानी ने, जिनका नाम था सुल्तान देवी। उन्होंने पुरानी राजधानी जिसका नाम था बटहुल्ली, जो आज हमारे पुरानी मंडी से विख्यात है, वहां पर त्रिलोकीनाथ मंदिर बनाया था 1520 ईस्वी में। यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड 35 वर्ष राज करने पर जो है 1534 ईस्वी में हमारे अजबर सेन की डेथ हो जाती है। हमने सभी फैक्ट यहाँ पर अजबर सेन से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाते हैं वह हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है महानचंद, बी ऑप्शन है खड़गचंद, सी ऑप्शन है बीरचंद एंड डी ऑप्शन है हीराचंद। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा हीराचंद। बिलासपुर रियासत के हीराचंद जो राजा थे उनके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता था। अब हम हीराचंद से रिलेटेड अन्य फैक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अब हम यह एक फैक्ट और भी डिस्कस कर लेते हैं कि बिलासपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल को काला युग, क्या काला युग के नाम से जाना जाता था? तो वो थे हमारे खड़गचंद जी। तो इस वाले फैक्ट को भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। एंड वीरचंद जो थे उन्होंने हमारे बिलासपुर रियासत की स्थापना की थी। एंड महान चंद जी जो थे इन्होंने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को कांगड़ा पर अटैक करने के लिए हिमालय में क्या किया था, आमंत्रित किया था। एंड अब हम जानेंगे यहाँ पर हीराचंद के बारे में। सबसे पहले हम हीराचंद के समय काल को जानते हैं। इनका समय काल था 1850 से लेकर 1882 तक इनका हमारा समय काल रहा। अब इन्होंने जो है नगद, इन्होंने जो कर था, जो कर लिया जाता था बिलासपुर रियासत में, वह पहले जो है हमारे फसल के रूप में ही लिया जाता था, लेकिन इनके समय में हमारे भीषण अकाल पड़ा तो इन्होंने कर जो था वह हमारे नगद प्लस फसल, आधा हिस्सा फसल के रूप में और आधा हिस्सा हमारा नगद के रूप में लेना स्टार्ट कर दिया। तो यह हमारे फर्स्ट राजा थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जो हमने अपने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। एंड इन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इन्होंने 500 सिपाहियों को भेजकर अंग्रेजों की मदद की थी। तो उनकी इस सेवा के बदले में जो अंग्रेजी जो सरकार थी उन्होंने इनको 11 तोपों की सलामी प्लस इनको खिल्लत प्रदान की थी, क्या की थी, खिल्लत प्रदान की थी। एंड इन्होंने हौज का निर्माण भी करवाया था। हौज को हम स्थानीय भाषा में टैंक या टोब्बा कहते हैं, जो हमने अपनी पिछली वाली कई वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है। इन्होंने 2 हौजों का निर्माण करवाया था। एक था हमारा सवार घाट हौज एंड दूसरा था हमारा जगात खाना हौज। जो इन दोनों हौजों का ही निर्माण हमारे हीराचंद ने करवाया था। कौन सी ईयर में करवाया था? 1874 में करवाया था। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड लास्ट में अपना स्कोर बताना न भूले, ताकि हमें भी आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। एंड हम यहाँ पर ऑप्शन इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आप सभी को भी यहाँ पर जो आंसर सोचने का समय मिल जाए। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर हिमालय पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है? अर्थात हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है ठियोग, सी ऑप्शन है अर्की एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा सोलन। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा, आई थिंक सभी को ही पता होगा, शिमला में हमारा हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिलिंग का मुख्यालय स्थित है। एंड इसकी स्थापना कब हुई है? आप ईयर को भी यहाँ पर नोट करना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ पर ईयर भी पूछे जाते हैं। 1947 में हिमाचल प्रदेश या हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिलिंग की स्थापना की गई थी। एंड इसी के साथ आप यहाँ पर एक फैक्ट और भी याद रख सकते हैं कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी और इसकी स्थापना भी हमारी शिमला में ही की गई थी। कहाँ पर की गई थी? शिमला में की गई थी। इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि शिमला जो थी हमारी अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? पंजाब की कब बनी एंड हिमाचल प्रदेश की कब बनी? यह हमने सारे फैक्ट डिटेल से अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश से शत्रुता और अशिष्टता रखने वाला राजा कौन था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शमशेर सिंह, बी ऑप्शन है अनंतचंद, सी ऑप्शन है दुर्गाचंद एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि हमने कई बार इनके बारे में अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है। इसका सीधा सा राइट आंसर रहेगा शमशेर सिंह जो थे, इन्होंने ब्रिटिश से शत्रुता और अशिष्टता रखने वाला जो थे राजा थे। अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि यह कौन सी रियासत से संबंधित थे। यह थे हमारे बुशहर। कौन सी? बुशहर रियासत से संबंधित थे
बुशहर रियासत से संबंधित है। 1857 का विद्रोह भी इनके समय काल में हुआ था और इन्होंने अंग्रेजों की मदद करने से सख्त मना कर दिया था कि हम अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे। अब इसी के साथ हम यहाँ पर जान लेते हैं कि बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी। हमने कई बार अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। सो वह की थी हमारे प्रद्युम्न ने। एंड इसकी राजधानी तब कहाँ थी? इसकी राजधानी थी हमारी कामरू में। एंड फिर कामरू से सरहान के लिए इसकी राजधानी जो थी वो ट्रांसफर कर दी गई थी। कामरू से सरहान के लिए इसकी राजधानी ट्रांसफर कर दी थी। तो वह किस राजा ने की थी? यह की थी हमारी चतर सिंह ने। यह वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यह वाला फैक्ट भी। एंड इसी के साथ हम जो इसके अंतिम जो राजा थे बुशहर रियासत थे, वह कौन थे? वह थे हमारे कौन थे? वो थे हमारे पद्म सिंह। कौन थे? पद्म सिंह हमारे बुशहर रियासत के अंतिम राजा रहे थे। एंड केहरी सिंह इस रियासत के एक प्रसिद्ध राजा थे जिनके बारे में हमने डिटेल से अपने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। इनको छत्रपति का वो भी दिया गया था, खिताब दिया गया था, प्लस इनको अजान बाहु कहा जाता था। एंड इनके समय से ही हमारे रामपुर में लबी मेला जो है स्टार्ट करवाया गया था। इन सभी के बारे में हमने डिटेल से पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि इनको छत्रपति क्यों कहा गया था, जान भाऊ इनको क्यों कहा जाता है। सो आप वहां पर विजिट करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो इसी के साथ अनंत चंद जी जो थे हमारे बिलासपुर रियासत के अंतिम जो राजा थे वो थे अनंत चंद थे। दुर्गा जो चंद थे यह हमारे बघाट जो रियासत थी उसके अंतिम राजा थे। कौन? दुर्गा चंद। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा कब बना था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1954, 1956, 1960 या 1966। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1966 में कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा बना था। अब हम इसको एक बार फिर से डिटेल से पीछे से देखते हैं। जब हमारे हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, कब किया गया था? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तब हमारे हिमाचल प्रदेश में 4 जिले मिलाए गए थे, चंबा एंड मंडी एंड महासू। जो महासू था उसको हमारे 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। किसको? महासू को। एंड लास्ट था वो था हमारा सिरमौर। कौन कौन से? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जिले मिलाए गए थे? कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, सो इसको भी आप नोट करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी को इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बताती हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड कई बार जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो कौन कौन थे? चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, 4 जो जिले थे एंड 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। एंड देन 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है या रियासत थी उसको हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तो बिलासपुर हमारा पांचवा जिला बना जो हमारे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। एंड देन 1960 में किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट थी या रियासत थी उसको भी हमारे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तो यह हमारा 6ठा जिला बना जो हिमाचल प्रदेश में मिला था। एंड इसके बाद आ गया हमारा कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट थी वह हमारी मिलाई गई थी 1966 में। 1966 में आई थिंक कुल्लू भी 1966 में मिलाया गया था। एंड देन लाहौल एंड स्पीति भी 1966 में हमारे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। एंड देन 1972 में हमारा उन्ना हो गया एंड जो हमीरपुर हो गया उसको हमारे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था एंड सोलन को भी। इसी के साथ आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि कांगड़ा किले के अंतिम नवाब या किलेदार कौन थे। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्योंकि इसके बारे में हमने डिटेल से अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसमें फर्स्ट बी ऑप्शन है जगत सिंह, सी ऑप्शन है महावत खान एंड डी ऑप्शन है गुरेल पाल। सो अगर आप सभी ने मेरी पिछले वाली वीडियो देखी होगी तो आप सभी को पता ही होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा जगत सिंह ने नूरपुर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। एंड जो बाद में मुगलों ने
जो हमारा तारागढ़ जो दुर्ग था या किला था, उसको बाद में मुगलों ने जो है तोड़ दिया था, जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। इसको कब तोड़ा था? जब हमारे जगत सिंह जो थे और उनके बेटे थे राजरूप जगत सिंह राजरूप, और जो मुगल थे उनके बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तब उस वाले युद्ध में उन्होंने तारागढ़ फोर्ट को जो था या दुर्ग को तोड़ दिया था। एंड तब किस मुगल के साथ हुआ था? यह हुआ था हमारा शाहजहां के साथ। एंड इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? मुराद बख्श ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। किस वाले युद्ध का? जो जगत सिंह और उनके बेटे राजरूप और शाहजहां का जो के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसमें तारागढ़ जो दुर्ग था उसको क्या कर दिया था? तोड़ दिया गया था। अब हम इसी के साथ यह बात कर लेते हैं कि नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? इसका नाम था धमेरी। एंड नूरपुर इसका नाम हमारे नूरजहां के नाम पर रखा गया था। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानन विद्युत परियोजना का संचालन कौन करता है? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम पंजाब। बी ऑप्शन है, पंजाब यहाँ पर आएगा, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड। एंड सी ऑप्शन है राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। एंड डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा बी, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड जो है हमारा शानन विद्युत परियोजना का संचालन करते हैं। अब क्या करता है, इसी के साथ अब हम इसके बारे में अन्य फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो हमारी परियोजना है किस नदी पर बनाई गई है? यह बनाई गई है उल्ह खड्ड पर बनाई गई है, जो हमारी किसकी सहायक नदी है? यह है हमारी ब्यास की सहायक नदी है। एंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट पर है एंड कौन से प्लेस पर है? यह है हमारे जोगिंदरनगर में, जो हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड कितने मेगावाट का है? यह है हमारे 110 मेगावाट का यह हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है। एंड 1932 में इसको चालू किया गया था। कितने में? 1932 में। एंड पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के नियंत्रण में यह है, जो हमारे से क्वेश्चन भी पूछा गया था। एंड इसका निर्माण जो है या इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? इसका डिज़ाइन या इसका निर्माण करवाया गया था, ब्रिटिश इंजीनियर थे, उनका नाम था हमारा कर्नल बीसी बेटी के द्वारा इसका निर्माण या फिर इसका डिज़ाइन जो है तैयार करवाया गया था। एंड किसके साथ मिलकर? जोगिंदरनगर के किले के शासक थे, उनका राजा उन राजा का नाम था हमारा करण सेन। क्या नाम था? करण सेन के साथ मिलकर इसका निर्माण या इसका डिज़ाइन जो है इन्होंने तैयार करवाया था। आई होप आप सभी को इससे रिलेटेड सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। या किस खड्ड पर है, कितने मेगावाट का है, कहाँ पर है, एंड कब बना है, इसका डिज़ाइन किसके द्वारा बनाया गया था। सो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरगुल देवता पूजे जाते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिरमौर, बी ऑप्शन है सोलन, सी ऑप्शन है भरमौर, एंड डी ऑप्शन है काजा। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा सिरमौर में हमारे शिरगुल देवता पूजे जाते हैं, जो हमारे चूड़धार जो चोटी है वहां पर निवास करते हैं। एंड इसकी जो चूड़धार है इसकी हाइट कितनी है? कई बार इसकी हाइट भी पूछी जाती है। सो इसकी हाइट है 11965 फीट। अगर मीटर में आप सभी से पूछे जाए तो यह है 3647 मीटर इसकी जो है हाइट है चूड़धार, या इसको चूड़ चांदनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम अन्य मंदिरों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे वहाँ पर है एक हमारा बाला सुंदरी का टेम्पल है, जो हमारे त्रिलोकपुर में है। कहाँ पर है? त्रिलोकपुर में है। एंड जिसका निर्माण हमारे राजा दीप प्रकाश के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? दीप प्रकाश के द्वारा करवाया गया था 1573 में। एंड वहाँ पर एक हमारा रेणुका जी का टेम्पल भी है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बता देना कि सिरमौर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी एंड कब की गई थी, क्योंकि हमने अपनी पिछले वाली कई वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। एंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम बढ़ते हैं। किस पुस्तक में कालिदास ने किन्नर के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मेघदूत, बी ऑप्शन है कुमार संभव, एंड सी ऑप्शन है रघुवंश, एंड डी ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कुमार
संभव, कुमार संभव बुक में कालिदास ने किन्नर के संदर्भ में जो क्या दी थी, अभिव्यक्ति दी थी। एंड इसी के साथ अब हम थोड़ा सा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 1960 से पूर्व किन्नौर जो था हमारा महासू जो जिला था उसका एक पार्ट था, जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया। एंड 1960 में छठे जिले के रूप में यह हमारे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। अब हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जो विवाह के प्रकार है, जो मैरिज के टाइप है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ पर मैरिज के टाइप है, एक है दरोश हो गया, देन दमचत शीस जो है यह भी हमारा एक विवाह का प्रकार है। एंड देन हारी भी वहाँ पर एक विवाह का प्रकार है। एक है हमारे जनकेंगा या जनेटंग भी इसको हमारा बोला जाता है, जो कॉमन मैरिज का टाइप है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इसी के साथ हम किन्नौर के फेस्टिवल के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि वहाँ पर मेन फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं। उखियांग हो गया, वहाँ पर फागली होगी, खेप्पा हो गया, एंड देन लोसर हो गया जो न्यू ईयर का फेस्टिवल है। एंड देन छत्रैल हो गया, जो उखियांग है इसको हमारे फुलेज फेस्टिवल के नाम से भी इसको हमारे जाना जाता है। एंड इसके बाद हम यहाँ के लोक नृत्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक हो गया हमारा छम हो गया, कयांग हो गया, एंड वक्यांग हो गया, एंड देन बोन यांगचू हो गया, एंड देन जापरो हो गया, एंड देन चंगर हो गया, एंड देन नेक्स्ट है हमारा जातरू। ये सारे हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के फेमस फोक डांस है। कौन कौन से हो गए, छम हो गया, कियांग हो गया, वक्यांग हो गया, वोंग यांगचू हो गया, जापरो हो गया, जातरू हो गया, एंड चंगर हो गया। ये सारे हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के क्या है, लोक नृत्य है। फेस्टिवल के बारे में हमने डिस्कस कर दिया, विवाह के जो प्रकार है उनके बारे में डिस्कस कर लिया। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में हिमाचल प्रदेश का प्रथम म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स, इसका नाम भी आप याद रखना कौन सा, साउंड ऑफ माउंटेन्स स्थापित हुआ था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है सोलन, सी ऑप्शन है मंडी, एंड डी ऑप्शन है कांगड़ा। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमारा हिमाचल प्रदेश का प्रथम म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स। इसका नाम भी आप जरूर नोट करना, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट है। सो यह हमारा कब स्थापित किया गया था, यह किया गया था 1986 में, इसको हमारे स्थापित किया गया था 1986 में। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने अंतराल बाद बुंडा जो उत्सव है मनाया जाता है। कई बार हमने डिस्कस भी किया हुआ है, 3 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, एंड 12 वर्ष बाद। तो इसका राइट आंसर रहेगा 12 वर्ष बाद जो है हमारे बुंडा जो उत्सव है उसको मनाया जाता है। एंड यह कहाँ का फेमस है, यह है हमारे कुल्लू के निरमंड का यह फेस्टिवल जो है क्या है, फेमस है। एंड कुल्लू के निरमंड का और कौन सा फेस्टिवल है जो फेमस है, वो है हमारी बूढ़ी दिवाली। सो इसको भी आप याद रखना। तो अब हम इसके बाद हम सीधे अपने बुंडा की तरफ जो है चलते हैं। माना जाता है कि इस फेस्टिवल का जो संबंध है वो हमारे लॉर्ड जो परशुराम है उनसे माना जाता है। किससे माना जाता है, लॉर्ड परशुराम से इनका संबंध जो है माना जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में याद रखने लायक है कि इसको हमारे पहाड़ियों का कुंभ इसको कहा जाता है। पहाड़ियों का कुंभ इसको कहा जाता है, किसको, मुंडा उत्सव को। क्योंकि यह क्वेश्चन अभी भी कई एग्जामों में पूछा गया है कि पहाड़ियों का कुंभ किस उत्सव को कहा जाता है। सो उसको कहा जाता है हमारे बुंडा उत्सव को। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर YS परमार की जन्म स्थली कौन सी थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कंडाघाट, बी ऑप्शन है मनाली, सी ऑप्शन है राजगढ़, एंड डी ऑप्शन है बागठन। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा बागठन जो है डॉक्टर YS परमार की क्या रही थी, क्या थी, जन्मस्थली थी। एंड यह हमारी कहाँ पर है, यह है हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। कई बार इनके गांव का नाम भी पूछा जाता है। सो इनके गांव का नाम था हमारा चन्हालग इनके गांव का नाम था। एंड इसी के साथ हम बात करते हैं, आप सभी को इनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं एक बार आप सभी को बता दूं कि यह हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रथम CM थे। एंड फर्स्ट टाइम कब बने थे, 1952 में बने थे। 1956 तक इनका हमारा कार्यकाल रहा था फर्स्ट टाइम। एंड यह हमारे हिमाचल प्रदेश के चार बार जो है हिमाचल प्रदेश में CM बने थे।
एंड इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि जो YS परमार जी थे यह किस जो कोर्ट में या किस राज्य में जज रहे थे, न्यायाधीश रहे थे, कौन से कोर्ट में या कौन से राज्य में रहे थे। तो उसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सिरमौर में। वहाँ के राजा थे, उनका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा था, उनके साथ इनकी लड़ाई हो गई थी, तब इन्होंने जज की जो पोस्ट थी उसको छोड़ दिया था। सो इनकी हमारी बुक्स भी है जो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सो एक तो है उनकी पॉलीएंड्री इन हिमालयस एंड नेक्स्ट है हमारी हिमाचल प्रदेश, इट्स सेफ स्टेटस एंड स्टेटहुड। हिमाचल प्रदेश इट्स स्टेटस एंड स्टेटहुड भी इनकी एक हमारी पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। एंड एक हमारी कौन सी है, पॉलीएंड्री इन हिमालयस। सो इनके बारे में हमने अपने सारे फैक्ट जो है डिस्कस कर लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो इसी के साथ आप सभी बता देना कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का राजगढ़ जो है किसके लिए फेमस है, जो कई बार हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुई। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 2000, बी ऑप्शन है 2002 एंड सी ऑप्शन है 2005 एंड डी ऑप्शन है 2008। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 2000 में हिमाचल प्रदेश में कृषि बीमा योजना जो है लागू की गई थी। सो आप यहाँ से एक फैक्ट यह भी याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2009 में दूध गंगा योजना, कौन सी योजना, दूध गंगा योजना की जो थी लागू की गई थी। दूध गंगा योजना जो है लागू की गई थी कब, 2009 में। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। एंड इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुनतो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लाहौल स्पीति, बी ऑप्शन है किन्नौर, सी ऑप्शन है कांगड़ा एंड डी ऑप्शन है शिमला। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति। शुनतो जो था यह हमारा हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट का लोक नृत्य है, यह है हमारा लाहौल एंड स्पीति का लोक नृत्य है। इसी के साथ अब हम माना जाता है कि यह जो लोक नृत्य है यह हमारे जो लॉर्ड जो बुद्धा थे, जो भगवान बुद्धा थे, उनकी स्मृति में यह जो है डांस किया जाता है। अब हम यहाँ पर जो है अन्य जो लोक नृत्य है लाहौल एंड स्पीति के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक हो गया हमारा शान, दूसरा हो गया शाबू, यह हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लोक नृत्य है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड नेक्स्ट हो गया गारफी, जो एक हमारे नाट्य का मतलब जैसे नाट्य हमारे यहाँ पर की जाती है उसी टाइप में यह हमारा किया जाता है। एंड एक है हमारा शैतान या फिर राक्षस नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर, लाहौल एंड स्पीति में। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम होगा, फ्रॉम पंजाब हिल्स पुस्तक किसने लिखी थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है WG आर्चर, बी ऑप्शन है एंड्रयू विल्सन, सी ऑप्शन है BN दतारा एंड डी ऑप्शन है JC फ्रैंक। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा WG आर्चर ने इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स जो है पुस्तक लिखी गई थी। एंड इसी के साथ अब हम जानेंगे कि एंड्रयू विल्सन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। एंड्रयू विल्सन ने लिखी थी हमारे अवार्ड्स ऑफ गॉड्स जो बुक थी वो लिखी थी हमारी एंड्रयू विल्सन ने। एंड BN दतारा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, BN दतारा ने लिखी थी हिमालयन पिलग्रिमेज, हिमालयन पिलग्रिमेज जो पुस्तक लिखी थी वो BN दतारा ने लिखी थी। एंड JC फ्रेंच के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, इनके द्वारा लिखी गई थी हमारी हिमालयन आर्ट। कौन सी, हिमालयन आर्ट जो पुस्तक थी इनके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा, JC फ्रैंक के द्वारा। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को तिब्बत में जंगती या जुंगती के नाम से जाना जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सतलुज, बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है चिनाब एंड डी ऑप्शन है झेलम। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सतलुज। सतलुज नदी को हमारे तिब्बत में जुंगती, किस नाम से, जुंगती भी इसको कई जगह लिखते हैं जुंगती, और एक और नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है। सो उसको भी आप नोट कर लेना, तो वह है हमारा मुकसंग या मुकुसंग या मुकसंग जो है, या फिर जुंगती के नाम से इसको हमारे तिब्बत में जाना जाता है। एंड यूनान के विद्वान इसको क्या कहते थे, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सतलुज नदी को यूनान के जो विद्वान थे वो इसको किस नाम से बुलाते थे, तो वह बुलाते थे जराद्रास एंड हेमिद्रास।
हेमिद्रास एंड जराद्रास के नाम से इसको यूनानी विद्वान बुलाते थे। एंड तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है, जुंगती या मुकु संग जो है इसको हमारे तिब्बत में बोला जाता है। सो इसी के साथ हम जानेंगे कि इसका संस्कृत नाम क्या है। संस्कृत नाम क्या है इसका? संस्कृत नाम है सतुद्रु। एंड वैदिक नाम क्या है? वैदिक नाम है इसका हमारा सुतुद्री। ठीक है, आप सभी को, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड जो सतलुज नदी है एंड बाकी जो रिवर्स है इनके बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। सो आप वहां पर विजिट करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीच बीच में थोड़ी टंग जो है स्लिप हो जाती है, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहती हूँ, क्योंकि कंटिन्यू बोलना होता है तो कई बार पता नहीं लगता है, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में कब युद्ध हुआ था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1687, 1688, 1686 एंड 1685। सो इसका राइट आंसर रहेगा 1686 में हमारे राजा भीम सिंह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। जो राजा भीम सिंह थे यह हमारे बिलासपुर रियासत के क्या थे? राजा थे। और किसके लिए इनके बीच में युद्ध हुआ था? इनके बीच में हुआ था सफेद हाथी को लेकर इनके बीच में युद्ध हुआ था। सफेद हाथी को लेकर इनके बीच में युद्ध हुआ था। एंड इस युद्ध को हमारे भगानी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध के नाम से? भगानी के युद्ध के नाम से इस युद्ध को हमारे जाना जाता है। अब हम यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि बिलासपुर के कौन से राजा थे जिनके शासनकाल में जो है गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर की यात्रा की थी? तो बिलासपुर के थे उस समय हमारे कहलूर रियासत के थे भीमचंद। एंड इन्होंने सिरमौर जो रियासत है वहां पर भी रहे थे कुछ समय के लिए। तो वहां के राजा थे हमारे मदेनी प्रकाश। कौन थे? मदेनी प्रकाश थे। एंड यहाँ हमारे मंडी भी गए थे। एंड मंडी के राजा कौन थे उस समय? मंडी के शासक थे वहां पर सिद्धसेन जी जो थे उस टाइम हमारे मंडी के शासक थे, जब हमारे गुरु गोविंद सिंह ने मंडी की यात्रा की थी। बिलासपुर के कौन थे? भीमचंद थे। सिरमौर के कौन थे? मदेनी प्रकाश थे। एंड मंडी के कौन थे? सिद्धसेन थे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने समय का सदुपयोग करते हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुगती पास लाहौल को किससे जोड़ता है? हमने बहुत बार यह क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। अगर आप सभी ने हमारी पिछले वाली वीडियो को देखा होगा तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्पीति, बी ऑप्शन है मनाली, सी ऑप्शन है भरमौर एंड डी ऑप्शन में से कोई भी नहीं। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा भरमौर। कुगती जो पास है यह हमारा लाहौल को किससे जोड़ता है? भरमौर से जोड़ता है। अब इसकी हम हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। कुगती पास की इसकी हाइट है हमारी 4961 मीटर, इसकी हमारी हाइट है समुद्र तल से। इसी के साथ अब हम अन्य पासिस के बारे में बात कर लेते हैं जो लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं। एक है हमारी दुग्गी जोत। हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जो दर्रे होते हैं उसी को ही स्थानीय भाषा में गल्लू या फिर जोत के नाम से इसको हमारे जाना जाता है। यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जो दुग्गी जोत है यह भी हमारे लाहौल को भरमौर से जोड़ती है। एंड इसकी हाइट है हमारी 5060 मीटर, इसकी हमारी हाइट है। एंड देन नेक्स्ट है हमारी छोबिया या इसको हमारे छबिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह भी हमारे लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। एंड इसकी हाइट हमारी कितनी है? इसकी हाइट है हमारी 4934 मीटर, इसकी हमारी हाइट है। एंड नेक्स्ट है हमारा कालीछो दर्रा भी है, यह भी हमारे लाहौल को भरमौर से ही जोड़ता है। एंड इसकी हाइट है हमारी 4729 मीटर, इसकी हमारी हाइट है समुद्र तल से। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि सांच पास किस किस के बीच में है, किस किस को किस किस से जोड़ता है सांच पास? हमने कई बार अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने 1337 ईस्वी में कांगड़ा किले को जीता था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक एंड डी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337, यह डेट भी आप याद रखना, कितने में? 1337 ईस्वी में कांगड़े के किले को जीता था। इसी के साथ यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक ने भी हमारे कांगड़ा किले पर अटैक किया था। कितने में किया था? 1365 में इन्होंने किया था। और इन्होंने हमारे ज्वालामुखी मंदिर से 1300 बुक्स
1300 बुक्स जो हमारी संस्कृत में थी उनको वहाँ से उठाकर ले गया और इनका संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया गया था। एंड पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि किसके द्वारा करवाया गया था, तो आप वहाँ पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। एंड एक यहाँ पर है 1009 ईस्वी में हमारे किसने किया था अटैक, महमूद गजनबी ने इसके ऊपर क्या किया था, अटैक किया था कांगड़ा किले पर। इसके बारे में, कांगड़ा किले के बारे में हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था कि किसने कब इसके ऊपर अटैक किया था, कौन यहाँ पर आया था, तो आप वहाँ पर विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। यहाँ पर हम अपने अपने समय का सदुपयोग करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने पहली बार शिमला की यात्रा की थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विलियम वेंटिक, बी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग एंड डी ऑप्शन है हमारा लॉर्ड एम्सहर्स्ट। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा लॉर्ड एम्सहर्स्ट ने हमारे शिमला की यात्रा की थी, या फिर पहले हमारे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने शिमला की यात्रा की थी। एंड कब की थी, डेट भी याद रखना, 1827 ईस्वी में इन्होंने हमारे शिमला की यात्रा की थी। एंड जब यह हमारे शिमला में आए थे तो यहाँ पर यह कौन से हाउस में रुके थे, यह रुके थे हमारे कनेडी हाउस में रुके थे। कौन से हाउस में रुके थे, कनेडी हाउस में रुके थे। एंड कब आए थे, 1827 में आए थे, क्योंकि ईयर भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ईयर भी पूछा जा सकता है। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत की पहली राजधानी थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है घुमारवी, बी ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है नैना देवी एंड डी ऑप्शन है हरिपुर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा नैना देवी। नैना देवी जो थी हमारे बिलासपुर रियासत की पहली राजधानी रही थी। एंड इसको किसने बनाया था, वीर चंद ने बनाया था, जिन्होंने हमारे बिलासपुर रियासत की स्थापना भी की है। और इन्होंने हमारे नैना पहाड़ियों में नैना देवी का जो मंदिर है उसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया है। किसने, वीर चंद के द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद हमारे नैना देवी से जो है सुनहानी, कहाँ के लिए, सुनहानी को बदल दिया गया था, बिलासपुर की राजधानी को। एंड देन सुनहानी से ब्यासपुर को बदला गया था, जो वर्तमान समय में हमारे बिलासपुर नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ के लिए बदल दी गई थी। एंड किसने बदली थी, सुनहानी से ब्यासपुर के लिए यह बदली थी हमारे दीपचंद के द्वारा बदली गई थी, जिन्होंने हमारे बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। बिलासपुर रियासत की किसने की थी वीरचंद ने की थी। एंड बिलासपुर शहर की किसने की थी, दीपचंद के द्वारा की गई थी। एंड वीरचंद ने किसको अपनी राजधानी बनाया था, नैना देवी को बनाया था। एंड जो हमारे दीपचंद थे इन्होंने किसको बनाया था, इन्होंने बनाया था बिलासपुर को, जो वर्तमान समय में हमारे बिलासपुर नाम से प्रसिद्ध है। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवांत रियासत का अंतिम शासक कौन था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है उमेद सिंह, बी ऑप्शन है पूरन सिंह, सी ऑप्शन है दलीप सिंह एंड डी ऑप्शन है अजीत सिंह। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा उमेद सिंह। जसवांत रियासत का अंतिम शासक कौन था, उमेद सिंह था। एंड जसवांत रियासत किसके अंतर्गत आती है, यह आती थी हमारी उन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती थी, या उन्ना रियासत के अंतर्गत आती थी। अब हम इनसे रिलेटेड एक फैक्ट जो है याद रख सकते हैं कि जो हमारे उमेद सिंह थे, जब गोरखाओं ने संसार चंद पर अटैक किया था, तब उमेद सिंह ने गोरखाओं का क्या दिया था, साथ दिया था। किसका साथ दिया था, इन्होंने गोरखाओं का साथ दिया था। जब हमारे गोरखाओं ने, जो हमारे अमर सिंह थापा थे, उन्होंने संसार चंद पर अटैक किया था और उनके बीच में युद्ध हुआ था। कहाँ पर, महल मोरिया में हुआ था, जो हमारे कहाँ पर है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। कौन सा महल मोरिया। और यहाँ पर हमारे संसार चंद जी जो थे, इनकी हमारी क्या हुई थी, हार हुई थी। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जसमान जो रियासत है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, पूरब चंद के द्वारा की गई थी। 1170 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी पूरब चंद के द्वारा। एंड इनकी कैपिटल या फिर जो राजधानी थी वो थी हमारी राजपुरा में इनकी हमारी राजधानी थी। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासू किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। जुब्बल, नालागढ़, सुजानपुर एंड पूह। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा जुब्बल। एंड जुब्बल कहाँ पर है, यह है हमारे शिमला में।
कहाँ पर है, शिमला में है। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि जुब्बल का जो है पुराना नाम क्या था, इसका नाम था दियोरा। क्या नाम था, दियोरा, जो कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। दियोरा हमारा जुब्बल का पुराना नाम था। नालागढ़ का पुराना नाम क्या था, नालागढ़ का पुराना नाम था हिंदूर। क्या नाम था, हिंदूर था। इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि छातीपुर किला, कौन सा किला, छातीपुर किला हमारे कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और किसने इसको बनाया था। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाले प्रथम हिमाचली थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चरणजीत सिंह, बी ऑप्शन है प्रेम सिंह, सी ऑप्शन है दिवाकर दत्त एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा चरणजीत सिंह ने ओलंपिक हॉकी टीम में जो है प्रथम हिमाचली थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। एंड ये वाली जो गेम्स हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी हमारी टोक्यो में। कहाँ पर, टोक्यो में हुई थी। कब हुई थी, ईयर भी आप याद रख सकते हैं, 1964 में यह गेम्स हमारी हुई थी। और इसके लिए इनको जो है हमारे अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अर्जुन पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। साथ ही साथ में इनको पद्म पुरस्कार भी इनको मिला है। किसको, चरणजीत सिंह को। इसी के साथ आप यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखना कि सीता गोसाई, कौन, क्या क्या नाम था इनका, सीता गोसाई भी महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी है। क्या नाम है इनका, सीता गोसाई है। और इनको भी हमारे अर्जुन पुरस्कार मिला है, इनको भी हमारे अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट कौन थे जिनको हमारे परशुराम अवार्ड से नवाजा गया था। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है ऊना एंड सी ऑप्शन है इसमें हमारा हमीरपुर एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा मंडी। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऊना। ऊना में जो है बाबा बड़भाग सिंह मेला जो है मनाया जाता है। एंड ऊना में कहाँ मनाया जाता है, यह मनाया जाता है मैडी में। कहाँ पर, मैडी में मनाया जाता है। एंड कई बार इसमें हमारे उन्ना ऑप्शन में ना देकर जो है मैडी ही दे सकते हैं। सो आप इसको भी नोट कर लेना कि कहाँ पर मनाया जाता है, मैडी में मनाया जाता है। इसी के साथ अब अन्य जो मेले हैं उनके बारे में जान लेते हैं जो ऊना डिस्ट्रिक्ट के है। एक है हमारा चिंतपूर्णी मेला एंड यहाँ पर हमारा चिंतपूर्णी टेम्पल भी सिचुएटेड है। नेक्स्ट है हमारा पीर निगाह, कौन सा, पीर निगाह मेला जो हमारे बसोली में लगता है, जो कहाँ पर है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। इसी के साथ हमने अपने पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 1966 से लेकर 1966 से पूरब जो है ऊना हमारे पंजाब जो स्टेट है उसमें एक होशियारपुर, पंजाब स्टेट के होशियारपुर की एक हमारी तहसील थी। एंड 1966 से लेकर 1966 से लेकर 1972 के बीच में यह हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट रही थी। एंड देन 1972 में इसको हमारे हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था, किसको, ऊना डिस्ट्रिक्ट को। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले गृह मंत्री कौन थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वाईएस परमार, बी ऑप्शन है पद्मदेव एंड सी ऑप्शन है वैद सूरत राम एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा पंडित पद्मदेव सिंह थे जो हमारे हिमाचल प्रदेश के पहले गृह मंत्री बने थे। कब बने थे, 1952 में बने थे। एंड 1952 में ही हमारे हिमाचल प्रदेश के जो फर्स्ट सीएम थे कौन थे, वाईएस परमार भी हमारे 1952 में ही बने थे। एंड 4 बार यह हमारे क्या बने थे, सीएम बने थे। इसी के साथ हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोनो किस राज्य में एक मशहूर वजीर हुआ करते थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लाहौल स्पीति, बी ऑप्शन है चंबा, सी ऑप्शन है सुकेत एंड डी ऑप्शन है बुसहर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति में हमारे नोनो जो थे एक फेमस वजीर माने जाते थे। एंड माना जाता है कि 1857 की जो हमारा विद्रोह हुआ था उसमें जो नोनो वजीर थे उन्होंने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने के लायक है। सो आप इसको भी इसको भी नोट करके रखना। एंड जो लाहौल एंड स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यह है हमारा केलोंग में है। एंड लाहौल का जो अर्थ होता है, लाहौल का अर्थ है हमारे दर्रों का देश। एंड स्पीति का अर्थ क्या है, स्पीति का अर्थ होता है हमारा मणियों की भूमि या फिर रतन भूमि, मणियों की भूमि या फिर रतन भूमि के नाम से इसको हमारे जाना जाता है, किसको, स्पीति को। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोग की स्थापना की थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जयचंद, बी ऑप्शन है गोवर्धन, सी ऑप्शन है ताराचंद एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा जयचंद। जयचंद के द्वारा हमारे
67 ईस्वी में हमारे ठियोग के जो रियासत है उसकी स्थापना की गई थी। एंड इसके अंतिम जो हमारे शासक थे वह कौन थे, वह थे हमारे कृष्णचंद। कौन थे, कृष्णचंद जी जो थे इसके हमारे अंतिम शासक रहे थे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग युद्ध गोम्पा स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कल्पा, बी ऑप्शन है काजा, सी ऑप्शन है रिकांगपियो, डी ऑप्शन है इसमें हमारा स्पीति। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा काजा। काजा में हमारा यंग युद्ध गोम्पा जो है सिचुएटेड है। कौन सा, यंग युद्ध गोम्पा हमारा सिचुएटेड है। कितनी हाइट पर है, यह है हमारा 1300 फुट हाइट पर सिचुएटेड है। एंड यह हमारा तंग खड्ड, कौन सी, तंग खड्ड के किनारे सिचुएटेड है। इसी के साथ आप सभी बताना कि जुंग गोम्पा कहां पर सिचुएटेड है, जो हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का बनारस किसे कहते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है मंडी, सी ऑप्शन है कांगड़ा एंड डी ऑप्शन है चंबा। सो यह क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर रहा। आप सभी इस वाले क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हिमाचल प्रदेश का बनारस किस राज्य या किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, किस प्लेस को कहा जाता है। सो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड आप सभी मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से थैंक यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।